केसरिया पगड़ी बनी रहे। यह यात्रा उस मातृभूमि मेवाड़ की है जिसका जिक्र होते ही हल्दी घाटी का एक दृश्य हमारे सामने जन्म ले लेता है, जिसमें मेवाड़ी सरदार हिंदुआ सूरज, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप अपने चेतक पर सवार मुगलों के शीश धड़ से अलग कर रहे हैं। चेतक संचल कूच पड़ा बने शूरवीर वो टूट पड़ा। ओ माटी मेवाड़ारी सुन बावड़े राणारी, मस्तक तेरा टीका शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी तुझ पे मारूंगा जान मेरी, बलि तुझ पे प्राणारी ओ माटी मेवाड़ारी। महाराणा प्रताप जी के राज्याभिषेक की कहानी बड़ी रोचक है। महाराणा उदय सिंह जी की अंतिम इच्छा के अनुसार कुंवर जगमाल को उदयपुर की गद्दी पर बिठाया गया था, परंतु जगमाल अकबर के साथ संधि करने के लिए राजी हो गया था। इस बात से नाराज होकर राजपूत सरदारों ने मिलकर कुंवर प्रताप को महाराणा बनाने की योजना बनाई, परंतु कुंवर प्रताप अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। सभी सरदारों की तरफ से कुंवर प्रताप को काकाश्री मनाने के लिए जाते हैं। मातृभूमि आपको इस मिट्टी के रूप में बुलाने आई है। लेकिन काका जी, लेकिन क्या? और दूसरे नजराने में उस तड़पती हुई मेवाड़ी प्रजा के आंसू भी देख लो प्रताप, जो मेवाड़ ने बहाए हैं। इन आंसुओं में हजारों विधवाओं के सुहाग, सैकड़ों माताओं की ममता तड़प तड़प कर आपको पुकार रहे हैं। क्या अब भी आपकी तलवार मेवाड़ की रक्षा के लिए बाहर नहीं आएगी? बस करो काका जी, बस करो। हम सब कुछ समझ गए, परंतु पिताजी की इच्छा के विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते। एक वीर राजपूत पिता की इच्छा के लिए भूमि का कर्तव्य और करोड़ों लोगों की अभिलाषाओं की बलि नहीं दे सकता। और मातृभूमि के उद्धार से एक पिता की आत्मा दुखी नहीं सुखी होगी प्रताप। सरदारों का विरोध और जगमाल का आगरा चले जाना, क्या इन बातों से लोग यह नहीं कहेंगे कि प्रताप ने सरदारों से मिलकर जगमाल को गद्दी से हटा दिया और खुद मेवाड़ का मालिक बन बैठा? आप मेवाड़ की करोड़ों आत्माओं को दुखी तो ना देखना चाहते हैं, मात्र उद्धार, मेवाड़ रक्षा और अपने कर्तव्य से भिड़ जाना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कुंवर जी। मेवाड़ की टूटी हुई कश्ती को बचाने के लिए आज मैं और आपकी प्रजा आपके पास आए हैं। चलो कुंवर जी चलो, और थाम लो मेवाड़ की बागडोर को अपने हाथ में, ताकि कोई शत्रु फिर से आंख उठाकर मेवाड़ की तरफ ना देख सके। गोगुंदा में भीलों और सरदारों द्वारा राज्याभिषेक किया गया, मात्र एक राजा जिसको स्वयं प्रजा ने चुना। यह कहानी है एक चारण भाट की, जो दरबारों में जाकर दरबारों की गाथा गायक करता था। वह दरबार में जाने के लिए अपनी पत्नी से पगड़ी लाने को कहता है, और उसकी पत्नी उससे कहती है कि गुलामों की पगड़ी पहनने से अच्छा तो आप मेरी चुनरी ओढ़ लो। और शीतल यह कटाक्ष सुनकर मेवाड़ की तरफ निकल पड़ता है और सीधा महाराणा प्रताप के दरबार में पहुंच जाता है। राणा का दरबार लगा हुआ है। एक लिंग जी की जय हो। हिंदुआ सूरज प्रजापति वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय हो। मैं आपके किस्से घर घर को सुनकर आ रहा हूं। प्रजापालक मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप की जय हो। यह चारण की वाणी है या लोगों की शीतल? नहीं राजन, आज पूरे भारतवर्ष में एक ही नाम के चर्चे हैं, एक ही ऐसी पगड़ी है जो अकबर के सामने झुकी नहीं। राणा जी शीतल, तुम अकबर के दरबार से आए हो, क्या हाल है वहां का? अन्नदाता, आपकी प्रतिज्ञा घर घर गूंज रही है। लोगों की जुबान पर दो ही नाम हैं, मेवाड़ और महाराणा प्रताप। पतझड़ का सिंहासन होता, बाकी बची बहार न होती। भामाशाह नहीं होते तो राणा की तलवार न होती। हल्दी घाटी लड़ गए, वन वन भटक रहे थे। अपमानों के अंगारे तन मन चटक रहे थे।
एक एक कर सारे संगी साथी चले गए थे। वह सिसोदिया सूर्य तमस के हाथों छले गए थे। ग्रह नक्षत्र सभी टेढ़े थे। सीधी यह रफ्तार ना होती, भामा शाह नहीं होते तो राणा की तलवार ना होती। चंपा जैसी प्यारी बिटिया भूखी तरस रही थी। अमर सिंह की आंखें मेघ सावन सम बरस रही थी। बनी घास की रोटी उसको भी बिलवा ले भागा। नियति नट्टी ने माना, इससे ज्यादा कौन अभागा। अगर पेट भूखा रहता तो गरम लहू की धार ना होती। भामा शाह ना होते तो राणा की तलवार ना होती। भामा शाह ना होते तो राणा की तलवार।